1 अक्टूबर 2024 एक ऐसा दिन जो इजराइल के इतिहास में लिखा जाएगा। ईरान ने इजराइल पर अपना सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया, जो अब तक के सबसे बड़े स्ट्राइक्स में से एक माना जा रहा है। इस अटैक में लगभग 180 मिसाइल्स इजराइल के अलग अलग रीजन्स पर गिराई गई हैं। ईरान का ये स्टेप इजराइल के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह के असैसिनेशन का बदला था। इस अटैक के बाद पूरा इजराइल अलर्ट पर है और इजराइलीज को बॉम्ब शेल्टर में छुपने के लिए कहा गया है। वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। इस अटैक में इजराइल के सेंट्रल रीजन्स को टारगेट किया गया, लेकिन आयरन डोम और यूएस के डिफेंस सिस्टम ने काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया। इजराइल की नेशनल रेस्क्यू सर्विस ने रिपोर्ट दी है कि 2 लोग सिर्फ हल्की चोटों के साथ जख्मी हुए हैं और एक फलस्तीनियन जेरिको में मारा गया। हालांकि मिसाइल्स के इम्पैक्ट के बावजूद इजराइल ने अपने सिविलियंस को जल्दी से शेल्टर में भेजने का काम किया। इजराइल में हर नए घर और स्कूल में एक मैंडेटरी बॉम्ब शेल्टर होता है, जिससे लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तेल अवीव जैसी जगह पर तो 240 से ज़्यादा पब्लिक शेल्टर्स हैं। दोस्तों, इस अटैक के तुरंत बाद यूएसए ने इजराइल के साथ अपनी कमिटमेंट दिखाई। पेंटागन ने कंफर्म किया कि उन्होंने 12 एंटी मिसाइल म्यूनिशंस लॉन्च किए ईरान के मिसाइल्स को रोकने के लिए। ये मिसाइल्स मेडिटेरियन सी में तैनात यूएस डिस्ट्रॉयर्स ने फायर किए गए थे। व्हाइट हाउस ने इसे एक इनएफेक्टिव अटैक के रूप में डिक्लेयर किया और यूएस ने इजराइल के मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम में भी मदद की। यूएस ने इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद की, जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में क्रिटिकल साबित हुआ। ये कोलैबोरेशन दिखाता है कि कैसे यूएस और इजराइल के रिलेशनशिप्स मजबूत हो रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। अब तक रशिया ने ऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट में स्टेप नहीं लिया है, लेकिन ईरान के क्लोज एलाई होने के नाते रशिया पर प्रेशर है। क्या रशिया ईरान का साथ देगा या वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज को प्रायोरिटाइज करेगा? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। इजराइल और यूएस के अग्रेसिव स्टैंड के बाद अगर रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो ये टेंशन एक ग्लोबल वॉर का रूप ले सकती है। रशिया के स्टेट मीडिया में अब तक ये इशू स्पॉटलाइट में नहीं आया है, लेकिन स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉस्को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इजराइल ने ईरान को पहले अटैक करने के बाद अपने ही स्टाइल में जवाब दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यह ईरान की बड़ी गलती थी और इसका जवाब हम देंगे। ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल और यूएस अपने अटैक्स को बढ़ाते हैं तो ईरान और भी बड़ा मिलिट्री रिस्पांस देने के लिए तैयार है। ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि अब तक का मिसाइल अटैक सिर्फ एक वार्निंग था और अगले कुछ दिनों में और भी मिसाइल्स रेडी है। इजराइल के सिविलियंस के लिए सरकार ने पहले से अलर्ट सिस्टम और बॉम्ब शेल्टर्स रेडी कर दिए हैं। रेड अलर्ट ऐप, जो इजराइल में काफ़ी फेमस है, हर मिसाइल वार्निंग को रियल टाइम ट्रैक करता है और सिविलियंस को अलर्ट करता है। इजरायली आर्मी ने अपने लोगों को कहा है कि आने वाले हफ्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्ब शेल्टर्स के पास रेडी रहें। दोस्तों, ये एक डेंजरस और एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। इसी सिचुएशन के बीच ये भी बात आ रही है, इजराइल के लीडर ने रशिया के लीडर से बात की है कि ईरान के अटैक को रोक पाए। क्या वो होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर रशिया इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तो ये वार एक ग्लोबल इशू बन सकता है। आने वाले दिनों में हम और भी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल यूनिवर्स वी नो पर।